Hello students, today we shall discuss about polyploidy. So polyploidy, as you know, that each cell having definite number of chromosomes, its definite size and shape. जैसा कि जानते हैं कि सभी सेल्स में नंबर्स जो रहते हैं क्रोमोसोम्स के निश्चित रहते हैं, साइज और शेप भी निश्चित रहते हैं। जैसे मटर में लीजिए 7 है एप्लाइड, मेज है 10, बट इन नेचुरल पॉपुलेशन वेरिएशंस हैव बीन ऑब्जर्व। परंतु नेचुरल पॉपुलेशन में वेरिएशन ऑब्जर्व की गई हैं। दिस वेरिएशन जो है दैट इज ड्यू टू न्यूमेरिकल चेंजेज इन क्रोमोसोम्स, मीन्स वेरिएशन इन नंबर्स, एंड सेकेंड इज स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम, दैट इज वेरिएशन इन स्ट्रक्चर। यहाँ पर यदि न्यूमेरिकल चेंजेस की बात करें तो अपन वेरिएशन इन नंबर्स में पढ़ेंगे आज। द नंबर्स ऑफ ए क्रोमोसोम्स इज कांस्टेंट इन ए पर्टिकुलर स्पेसीज ड्यू टू माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन रेगुलरली। यहाँ पर यह होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी संख्या स्थिर रहती है सभी स्पेसीज में, तो वो इसका कारण यह है कि माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन जो है में रेगुलरली होता रहता है। बट व्हेन डिवीजन बिकम इरेगुलर, जब एबनॉर्मल हो जाता है डिवीजन, तो नंबर जो है चेंज हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लाइडी। हेट्रोप्लाइडी में देखेंगे कि यदि ट्रू और इवन नंबर में हो रहा है तो डबलिंग होगी, 7 का 24 होगा, डिप्लाइड हो गया, 21 हुआ, ट्रिप्लाइड 28, टेट्राप्लाइड, फिर पेंटाप्लाइड, फिर हेक्साप्लाइड, इस प्रकार से। लेकिन अनइवन होगा तो ये दैट इज कॉल्ड एन्यूप्लाइडी। और एन्यूप्लाइडी में यह है कि 7n है तो इसे डबलिंग तो हुई 14, लेकिन +1 हो गया तो 15 हाइपरप्लाइडी, -1 हो गया तो ये हाइपोप्लाइडी। इस प्रकार से यूप्लाइडी और एन्यूप्लाइडी हुआ। तो अपन यूप्लाइडी की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड पॉलीप्लाइडी। जब मोर देन 2 सेट ऑफ जीनोम है, जीनोम जो है 2 से ज़्यादा रहेंगे तो वो यूप्लाइडी या पॉलीप्लाइडी कहलाएगी। इसमें भी ऑटो पॉलीप्लाइडी है और एलो पॉलीप्लाइडी। ऑटो में क्या है, सेम जीनोम, देखिए ए है तो AA हो गया, ट्रिपल A हो गया, और ये 4 टाइम्स A हो गया, तो ये ऑटो टेट्राप्लाइड हो गया। लेकिन एलो पॉलीप्लाइडी में क्या है, सेम जीनोम नहीं रहेंगे, अलग अलग जीनोम रहेंगे और इन जीनोम में डबलिंग होगी। देखिए ए है, इसका A, इसका B, इस प्रकार से इनमें डबलिंग हुई तो ये एलो टेट्राप्लाइड बना। ठीक है, एग्जाम्पल अपन एलो पॉलीप्लाइड्स का ले रहे हैं आज। सबसे पहला एग्जाम्पल है रेफेनोब्रेसिका। तो 1927 में कारपेंचको ने, रशियन जेनेटिस्ट थे जो, उन्होंने मेड ए क्रॉस बिटवीन रेडिस एंड कैबेज, मतलब मूली और पत्ता गोभी पर क्रॉस किया, जो कि आर्टिफिशियल क्रॉस था, जिसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 2n बराबर 18 आर रेफेनस है, और 20 इसमें 2n बराबर 18b। तो यहाँ 18R है, यहाँ 18B है, B फॉर ब्रेसिका। अब इसका A और इसका B F1 हाइब्रिड बना, जो कि कम्प्लीटली स्टेराइल था, क्योंकि यहाँ पर जीनोम जो थे वो अलग अलग थे। और इस प्रकार से 9R + 9B, तो यहाँ पर ये होगा कि दिस इज मतलब आपका टोटली स्टेरिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसमें स्टेराइल है ये, ड्यू टू लैक ऑफ क्रोमोजोम पेयरिंग। यहाँ पर क्रोमोजोम की पेयरिंग नहीं हो रही, क्योंकि ए का अलग है और बी का अलग है, तो इस प्रकार से दोनों में पेयरिंग नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार से पेयरिंग ना होने के कारण होमोलॉगी नहीं थी इनमें बिटवीन आर एंड बी में, क्योंकि एक रेडिस का था और दूसरा ब्रेसिका का था। इस प्रकार से यार कम्प्लीटली स्टेराइल। ठीक है, तो कम्प्लीटली स्टेरिलिटी क्यों है, ड्यू टू नो पेयरिंग बिटवीन बोथ। अब 9R + 9B, तो इसके आगे संभावना कम थी, लेकिन इसको क्रोमोसोम डबलिंग की गई बाई कॉल्चीसिन ट्रीटमेंट के द्वारा। कॉल्चीसिन ट्रीटमेंट के द्वारा ट्रीट किया गया तो ये डबलिंग हुई। इस प्रकार से रेफेनोब्रेसिका बना, जिसमें 18R + 18B, मतलब ये 2n बराबर 36 येलो टेट्राप्लाइड। देयर इज नॉर्मल पेयरिंग इनटू 18 बायोलेंस। यहाँ पर नॉर्मल पेयरिंग हुई। इस प्रकार से देखा हमने रेफेनोब्रेस का सिंथेसाइज्ड जेनरा, जिसमें लेकिन हुआ ये कि कैबेज की रूट आई और पत्ती आई रेडिस की, जबकि चाहा उल्टा गया था कि नीचे मूली बने और ऊपर पत्ता गोभी बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और कैबेज की रूट्स आ गई पत्ता गोभी की, और जो पत्तियां थी वो मूली की आई। इस प्रकार से हाईली फर्टाइल है, पेयरिंग बिटवीन ए विथ ए और बी विथ बी, इसलिए फर्टाइल हुआ। देन मैन मेड सीरियल, मनुष्य के द्वारा बनाई गई एक और आर्टिफिशियल येलो पॉलीप्लाइड है, ट्रिटिकेल। इस पर 60 नोट्स पूछा जाता है। इसमें क्या किया गया, टेट्राप्लाइड वीट को सिकेल राई सीरियल से या राई से क्रॉस कराया गया। दोनों में देखिए 2n बराबर 28, 2n बराबर
14, यहाँ n बराबर 14, n बराबर 7, F1 हाइब्रिड बना, 2n बराबर 21, ये स्ट्राइल था, इसमें क्रोमोजोमल डबलिंग की गई और हेक्साप्लॉइड क्रिटिकल बना। मैन मेड सीरियल है, गेहूं चावल के अलावा नया सीरियल मनुष्य ने ईजाद किया जो प्रकृति में पहले नहीं था। फिर हेक्साप्लॉइड वीट को राई से क्रॉस कराया गया, वही आपका जो प्लांट है सीकेल सीरियल, इसी को राई बोलते हैं, सीकेल सीरियल से क्रॉस कराया गया। तो यहाँ पर हेक्साप्लॉइड था 42 वाला और यहाँ पर 14 था। तो n बराबर 21, n बराबर 7 आया। F1 हाइब्रिड हाईली स्टाइल था, इसमें 28 रहेगा, क्रोमोजोम डबलिंग करेंगे, 2n बराबर 56। ये ऑक्टाप्लॉइड क्रिटिकल है, ये हेक्साप्लॉइड था, ये ऑक्टाप्लॉइड क्रिटिकल भी खोजा जा चुका है। तो ये सब मार्केट में आ चुका है, पर इसको अभी उतना इसमें टेस्ट नहीं है, इसलिए लोग बाग इसको ज़्यादा परचेज नहीं कर रहे हैं। फिर इवोल्यूशन ऑफ वीट, किस प्रकार से वीट आप लोग जो खा रहे हो आज विकसित होकर आया है। इट इज़ हेक्साप्लॉइड वीट, 2n बराबर 42, और यहाँ पर नहीं, ये तीन जो हैं डिप्लॉयड स्पीसीज हैं, 2n बराबर 14, 2n बराबर 28, 2n बराबर 14, इन तीनों स्पीसीज से, डिप्लॉयड स्पीसीज से इसका डेराइव्ड हुआ है, विकास हुआ है। जैसे ये पहला ट्रिटिकम एगिलोपोइडिस इंटू एगिलोप्स स्प्लेटॉइडिस, 2n बराबर 14, 2n बराबर 14, 7 बाइवलेंट AA से क्रॉस हुआ, तो AB बना, 2n बराबर 14, ये स्ट्राइल था, 7 बाइवलेंट है इसमें, और इसमें क्रोमोजोम डबलिंग की गई कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट के द्वारा, तो ये AA और ट्रिटिकम डाइकोकॉइडिस 2n बराबर 28 बन गया। अब इसका क्रॉस कराया गया एगिलोप्स स्क्वेरेसा से फिर से, तो 2n बराबर 28, 2n बराबर 14, इस प्रकार से ABD, ये भी स्टाइल है, तो ये 2n बराबर 21, इसमें क्रोमोसोम डबलिंग की गई कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट के द्वारा, तो ये हेक्साप्लॉइड वीट जो आज यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ABD 3 जीनोम, तो ऐसा माना जाता है कि इसको येलो पॉलीप्लॉइड कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये फ्रॉम 3 डिप्लॉयड स्पेसीज और नॉट मच डिफरेंट, एक दूसरे से इतना इनमें अंतर नहीं था, इसलिए इसको सेगमेंटल येलो पॉलीप्लॉइड ही कहा जा सकता है। ध्यान दें, क्योंकि ये जो जीनोम्स हैं, ये जो आ रहे हैं 3 डिप्लॉयड स्पेसीज से आ रहे हैं, तो ये तीनों डिप्लॉयड स्पेसीज में कोई अच्छा खासा अंतर नहीं था, इसलिए इसको सेगमेंटल कहा जाए। फिर सिंथेसाइज्ड येलो पॉलीप्लॉइड्स, गॉस्पियम हर्बेसियम, कपास की कॉटन की एक जाति है जो कि ओल्ड वर्ल्ड कॉटन है, पुराने ज़माने की, पुरानी दुनिया की वो कपास है, और एक अमेरिकन कॉटन है रेमंडाई, गॉस्पियम रेमंडाई, और जिसमें रेमंड का नाम सुना भी होगा आप लोगों ने, तो ये अमेरिकन कॉटन कहलाता है। 2n बराबर 26, 2n बराबर 26, 13 पेयर, स्मॉल क्रोमोजोम रहेंगे इसके लार्ज क्रोमोजोम रहेंगे। अब इनमें पेयरिंग तो होना नहीं है, फिर भी इनमें क्रॉस कराया गया, तो F1 हाइब्रिड आया, 2n बराबर 26, 13 लार्ज और 13 स्मॉल क्रोमोजोम थे, 26 यूनिवेलेंट था, तो हाइब्रिड रहा, स्टाइल हाइब्रिड है ये। पर इसमें क्रोमोजोम डबलिंग कराई गई और इसके फलस्वरूप 2n52 प्राप्त हुआ। तो ये 26 बाइवेलेंट थे, यहाँ पर आपका न्यू वर्ल्ड कॉटन है, गॉस्पियम हिर्सुटम। तो इस प्रकार से ये पूरी दुनिया को आज कहने कॉटन कपड़े उपलब्ध कर रहा है। आर्टिफिशियल सिंथेसिस है न्यू वर्ल्ड कॉटन की, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एम्फीडाइप्लॉइडी। तो इस प्रकार से ये तमाम सिंथेसाइज आपके येलो पॉलीप्लॉइड्स और ये सेगमेंटल येलो पॉलीप्लॉइड्स और एक थोड़े फोनोब्रेस्ट का देखा जो आपने, सबसे पहला येलो पॉलीप्लॉइड था, ये आपको जानकारी दी गई। और मैन मेड सीरियल, ये 60 नोट्स पर पूछा जा सकता है क्रिटिकल के बारे में। तो इस आज के लिए इतना ही, थैंक्स।